आज का संवाद हमारा है पुलिस के नोटिस पे। अगर पुलिस आपके दरवाजे पे आके आपको कोई नोटिस देती है, ऐसी स्थिति में आपकी और आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है। सामान्यतः हमारे समाज में देखा गया है कि जब कोई पुलिस नोटिस लेके आती है, ऐसी स्थिति में लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, एक दूसरे से पूछने लगते हैं। सब जनों को राम राम साथियों। आज की संवाद का हमारा महत्वपूर्ण विषय यही है कि अगर आपके घर में पुलिस का नोटिस आता है या 138 में चेक बाउंस का कोर्ट से सम्मन आता है, इसी विषय पे हम चर्चा करें। अगर आपके घर पे पुलिस का नोटिस आता है, ऐसी स्थिति में आप घबराएं नहीं, बल्कि पुलिस को जांच में सहयोग करें। आप अगर पुलिस को आप जांच में सहयोग करते हैं तो कानून में प्रावधान है कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बार बार नोटिस की अवहेलना करते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, ताला बंद कर देते हैं या नोटिस लेने से इनकार कर देते हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए दिक्कत ये हो सकती है कि पुलिस आवश्यकता पड़ने पर आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। इसलिए आवश्यक ये है कि आप पुलिस का नोटिस प्राप्त करके कंसर्न थाने या चौकी या कोतवाली जहां से भी नोटिस आया है, वहां पर पुलिस का सहयोग करते हुए, जांच में सम्मिलित होते हुए पुलिस का सहयोग करें। अगर आपको अकेले जाने में डर लगता है तो ऐसी स्थिति में किसी वकील के माध्यम से आप साथ में जा सकते हैं और कानूनी सलाह या कानूनी राय भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है लीगल नोटिस। अगर आपके घर में कोई लीगल नोटिस आता है तो ऐसी स्थिति में आप किसी वकील से सलाह लेके लीगल नोटिस का जवाब समय पर दें, ना कि आप उससे बचने की कोशिश करें। लीगल नोटिस सामान्यतः ये होता है कि अगर आपके विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करना चाहता है, ऐसी स्थिति में एक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपका लीगल नोटिस के साथ दूसरी पार्टी से मिलकर किसी भी विवाद के संबंध में आपका समझौता हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसको आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं। और अगर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर लीगल नोटिस भी आपके घर पे आता है, आपका कर्तव्य है कि आप उचित समय पर उसका जवाब दें और किसी भी कानूनी व्यवधान में पड़ने से बचें। तीसरा है 138 चेक बाउंस के केस में जब आपके अगेंस्ट केस हो जाता है, ऐसी स्थिति में कोर्ट से आपको नोटिस आता है तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वकील के माध्यम से उसका जवाब दें। यदि आप उसका सम्मन लेने से मना करते हैं, ऐसी स्थिति में कोर्ट से आपके खिलाफ वारंट हो सकता है। और अगर बार बार आप जो डेट है उस पर जाने से इनकार करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी हो सकता है। चौथा और महत्वपूर्ण जो कि कोर्ट से आया हुआ सम्मन है। किसी भी केस में जो आपके खिलाफ हो, उसमें कोर्ट के माध्यम से आपके पास सम्मन आता है जो आपको सूचना देता है कि अब आपको इस केस में इस पर्टिकुलर डेट में इतने टाइम पे इस कोर्ट में आपको उपस्थित होना है। तो उसमें भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उचित समय पे उसका जवाब देते हुए कोर्ट में शामिल हों। अगर आपके पास भी इस तरीके से, चाहे वो पुलिस का नोटिस हो या 138 में चेक बाउंस का नोटिस हो, सम्मन हो या किसी प्रकार का नोटिस अगर आता है, तो उसका मतलब यह है कि आपको एक सूचना देने का काम करते हैं वो, जिससे आप सावधानी बरतते हुए और अपने खिलाफ होने वाली किसी भी कानूनी प्रक्रिया में अपना बचाव कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।